चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। नमस्कार, मैं अंकित P7 क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारी ये दूसरी क्लास है प्रॉफिट लॉस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 13,224 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 13% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 5% का लाभ प्राप्त कमाने हेतु वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। नमस्कार साथियों, चलिए किसी वस्तु को 13,224 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 13% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को अगर 5% का लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए देखो, उसके बहुत सारे तरीके करने के हैं। आप 100 मान के कर लीजिए, 100 पे 13% हानि कर दीजिए, जो निकलेगा उसके बराबर कर दीजिएगा तो उससे निकलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे एक अच्छा अप्रोच आता है, क्योंकि देखिए आप आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस क्वाइट इजी आ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि आजकल डेटास बहुत बड़े-बड़े आ रहे हैं। डेटा जैसे कि आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू है या फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी आती है कभी-कभी कि एक आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें कुछ चीजें अब नहीं सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सिंपल वैल्यू होती है, उन्हीं पे क्वेश्चन चलते रहते हैं। बट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि एक आध वैल्यू ऐसी आती गई थी वो फ्रैक्शन से और हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। करने का तरीका इसका रहेगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस रेट को उतार लीजिए 13,224 रुपए, उसके बाद ये लगा दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मतलब यहाँ पे एक भिन्न को शो कराएंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जिसपे वो बेच चुका है और यहाँ पे लिखेंगे जिससे वो चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसे 13% की क्या हो रही है, हानि होगी। जब भी हानि का वर्ड आएगा तो आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा। अगर 100 से 13 माइनस करते तो कितना मिलता है, वो मिलेगा आपका 87। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, चाहिए उसे कितना, 5% का लाभ, तो 100 से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो जो नया एसपी आएगा निकल के, वो निकल के आएगा आपका 13,224 गुणा 105/87, ठीक है। 87 से ये पूरा कटेगा आपका, ठीक है, 152 बार, ठीक है, 152 बार कटेगा पूरा। देन इसकी आपको गुणा करनी है, ठीक है। तो 152 गुणा क्या है, मैं लिख सकता हूँ 100 + 5, क्योंकि क्या होता है कि आप क्लास में होते तो आप कैलकुलेटर निकाल के जल्दी से कर सकते हैं, बट जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं वहां तो अलाउ होता नहीं है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने मतलब क्या है कि आप एक वैल्यू कैसे तोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 15200, तो इसका 0 1 6 5 5 और 1 2 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा 15960, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है, तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हालांकि अगर डेटा यहाँ पे अगर जैसे कुछ फ्रैक्शन दे रखा हो तो बात अलग है, तो हम उसको जैसे कि यहाँ दे रखा हो सपोज दैट कि 16 से 2/3%, तो इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन उस टाइम बढ़ जाएगी थोड़ी, तो उस टाइम दूसरा मेथड देखेंगे। बट अगर सिंपल वैल्यू आती है तो आप ये मेथड सबसे बेस्ट है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। बस याद रखिएगा, ऊपर लिखेंगे जो चाहिए, नीचे लिखेगा जो उसे हो चुका है, ठीक है। तो 13,224 गुणा 105/87, जो आंसर मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको आंसर 15,960, ठीक है। बता लीजिए इसको। अगला एक और क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 6600 रुपए में बेचने पर 14.28% का लाभ मिलता है, तो सीपी ज्ञात करिए, ठीक है। एक नॉर्मली सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एसपी दे रखा है और होने वाला लाभ परसेंट दे रखा है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। आपको एसपी ज्ञात है और होने वाला लाभ परसेंट ज्ञात है, तो सीपी ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो सीपी हमें विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 6600 रुपए, 14.28%, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, तो 14 सही 2/7%, ठीक है। तो इसका जो भिन्न मान होता है ये होता है इसका, वो होता है 1/7, ठीक है। 14 सही 2/7% का जो भिन्न मान होता है वो होता है 1/7, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे केस में हमेशा मानेंगे, ये मानते हैं हमेशा ऑलवेज सीपी माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ऐसे केस में जब भी आप किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और आप यदि उसे लाभनीय क्वेश्चन है तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू सीपी मानी जाएगी, बशर्ते जब तक कि क्वेश्चन आपसे बताया नहीं जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि विक्रय मूल्य बोल देता है, ठीक है। जब तक नहीं मानना है, जब तक हमें, ठीक है, तब तक ये सीपी चलेगा जब तक ये क्वेश्चन में नॉर्मली वैल्यू चलेगी, ठीक है। अगर 7 सीपी है, ठीक है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ तो 8 क्या हो जाएगी इसकी, एसपी हो जाएगी। ये तो जाएगा कि अगर 7 में लेके आ रहा है तो उसे 8 में बेचा होगा, तभी तो उसे 14 से 2/7% का मान हुआ होगा, ठीक है। अब हमारे हिसाब से एसपी निकल के आ रही है, लेकिन दे कितनी रखी 6600 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं कि इस 8 का मान 6600 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, जो आ जाएगी 825 रुपए, ठीक है। अब नॉर्मली कुछ नहीं करना है, सीपी याद करना नहीं, इसकी आप करते हैं इससे गुणा, ठीक है। तो सीपी हो जाएगी आपकी यानी कि 7 गुणा 825, ठीक है। तो 5775 रुपए ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बता लीजिए तब तक इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता 2 पेनों को 23 रुपए प्रत्येक दी की दर से बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने दोनों पेनों को समान मूल्य पर बेचा है, ठीक है। पहला पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ मिलता है और दूसरे पेन, तो ये पूछा गया तो वह दूसरे पेन को कितने परसेंट उसने दूसरे पेन को कितने परसेंट हानि पर बेचा था कि उसे इस सौदे में ना लाभ ना हानि प्राप्त हुई हो, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा याद रखें, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, यदि आपको कोई मूल्य दे रखा है और आपको आंसर चाहिए परसेंटेज में, ठीक है, तो हमें उस मूल्य का प्रयोग नहीं करना है। आई रिपीट कि यदि आपको आंसर चाहिए परसेंट में तो इस रुपए का आप बिना यूज करके भी इसका आंसर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू डेटा छोटी दे रखी है, एक क्वेश्चन देखा तो उसमें डेटा बहुत बड़ा दे रखा था, यानी कि लगभग 8425 रुपए, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि आप ये वैल्यू लेके फंसे रहेंगे और जब तक क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा और एट लास्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि डेटा बहुत बड़ा चल रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें, ठीक है, कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यदि आपको आंसर चाहिए परसेंट में और रुपए दे रखा है तो आपको जरूरत नहीं है इस रुपए का प्रयोग करने से, ठीक है। अभी आप क्यों जरूरत नहीं है, अभी आप क्यों देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक विक्रेता 2 पेनों को 23 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ये आपको इस लाइन से हमें ये सीखने यानी कि देखने को मिला, यहाँ 23 रुपए का प्रयोग नहीं करना था, बस इतना देखने को मिला कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, ठीक है। उसने पहले को बेचा 20% लाभ पर, ठीक है, तो 5 का हो जाएगा 6। अब ये कैसे आया होगा, क्योंकि ये 20% का भिन्नमान होता है, ठीक है। ये पहला पेन है हमारा, ये सेकंड पेन है, ऐसा करके लिख रहे हैं, ठीक है। यानी 5 का उसने बेचा होगा 6 में, ये तो होगा इसका मतलब, ठीक है। यानी सीपी अगर यानी क्रय मूल्य उसका 5 है, उसने बेचा हुआ 6, तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अब उसने कहा है कि दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचे जिससे उससे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब हुआ अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही रहा होगा भाई, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। सीपी हो गया आपका 12, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका 12, ठीक है। अब आपको चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो यहां भी क्या होना चाहिए,
12 होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे हम कि ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले का विक्रय मूल्य 6 था तो सेकंड का भी 6 करना पड़ेगा, 6 और 6 हो गया 12। अगर 12 विक्रय मूल्य है तो सीपी 12 होना पड़ेगा, क्योंकि ना लाभ ना हानि है, ये लाइन आपको यहाँ बोली हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ 12 है तो यहाँ क्या लगेगा, ये लगाना पड़ेगा भाई, 5 और 7 12, 6 और 6 12, बस ये इसका आंसर है। तो कितने की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई। किस पे हानि हुई, 7 पे, यानी इनटू 100%, तो उसे हम बोल सकते हैं 14 सही 2/7% हानि, ये इसका आंसर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। दिया गया है विक्रय मूल्य 144 रुपए है और हमसे कहा गया है कि यदि लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सेम एज अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 24 रुपए हो तथा क्रय मूल्य और हानि परसेंट आपस में बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। करिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया है, लैंग्वेज की ये बनेगी कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है, यदि लागत मूल्य लाभ परसेंट के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो करने का तरीका इसका, ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 2 प्रकार से क्वेश्चन है, एक में लाभ परसेंट की बात कर रहा है, एक में हानि परसेंट की बात कर रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन में थोड़ी सी एक बस देखना है। ठीक है, जब कभी भी आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट आपस में क्या हो, बराबर दिए। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आपको क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट आपस में बराबर हो तो जो भी एसपी दे रखी है इस एसपी को उतार लो पहले, कितना हो जाएगा 144 रुपीस। ठीक है, अब देखो वैसे तुम ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप बेसिक जानते हैं बिल्कुल दोनों को एक्स मान लो निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपको अंत में आपको द्विघात समीकरण बनेगी, जो अगर आप न्यू हैं थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने की बहुत अच्छी ट्रिक है यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या है, ये इसका, ठीक है, यदि सीपी और प्रॉफिट परसेंट आपस में बराबर हैं तो दिए गए विक्रय मूल्य के ऐसे 2 फैक्टर करें जिसके बीच अंतर 10 का हो। ठीक है, जैसे कि 12 144 होते हैं लेकिन यहाँ अंतर 10 का नहीं आ रहा है, तो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, 18 × 8 कितने होते हैं, 144 होते हैं। ठीक है, अंतर बस याद रखिएगा कि अंतर क्या होना चाहिए, अंतर 10 का होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो अंतर हमेशा 10 का होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसमें लगा दें 0 आंसर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, देन सीपी विल बी 80। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको जब कभी भी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और लाभ परसेंट आपस में बराबर हो तो दिए गए विक्रय मूल्य के तुरंत ऐसे 2 फैक्टर करें जिसके बीच अंतर 10 का हो, देन छोटी वैल्यू में 10 से गुणा कर दें, वही हमारा बन जाएगा इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी इसकी कि सीपी जो है वो लॉस परसेंट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना क्या है, जो भी आपकी विक्रय मूल्य हो, ठीक है, यहाँ पे अंतर 10 का होना चाहिए था, यहाँ पर योगफल 10 का होना चाहिए था, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 चौक क्या होते हैं 24 होते हैं, योग कितने का आ रहा है, योग हो गया आपका योग 10 का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हानि पे योग 10 होना चाहिए और लाभ में 10 का। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ पर, अब देखो इसके एक्चुअली 2 आंसर आते हैं,
यहाँ पे देखेंगे आपकी वैल्यू जो होती है एक माइनस में आती है, एक प्लस में आती है, इसलिए हम प्लस वाले होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों वैल्यू ही प्लस में आती है, इसलिए हम ही कह सकते हैं कि इसका आंसर या तो 60 होगा या 40 होगा। तो क्रैमूल या तो 60 होगा या 40 होगा, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 60 और 40 दोनों वो गलत हो जाएगा। 60 या 40 यानी कि या तो 60 से काम चलेगा या 40 लेके काम चलेगा, ठीक है। तो बन गया इसको। एक और धमाकेदार क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ परसेंट जो होता है वो पहले से 4% बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। कोरोना में घर पे रहिए और सेफ रहिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पर एक नोटिस करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर उसने कहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम कर दीजिए। जब कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो वहां पे हम थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन मान के थोड़ा सा क्वाइट कठिन हो जाता है, ठीक है। वहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं मान सकते आपकी, हमने इसे 100 रुपये मान लिया, ऐसा नहीं करना। जब भी आप याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे रखी हो बीच में कहीं स्टार्टिंग दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी सीपी के बाद से, ठीक है। तो हम इसको हम डायरेक्टली इसको नहीं मान के हम ये नहीं कर सकते कि माना सीपी बराबर 100 एसपी बराबर 120, 100 से 100 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और उससे कोई बैकवर्ड मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के साथ हमेशा क्या करते हैं कि आप उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मान लिया, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। सपोज दैट उसने कहा है कि इसे, तो मैंने क्या मान लिया, माना सीपी बराबर 100x, ठीक है। 100x से क्या होगा, जब हम इसे 100 पे घटाएंगे तो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली 100 मान लेते तो यहाँ 0 हो जाता, ठीक है। तो माना सीपी बराबर 100x, इसने इसे बेचा है कितने पर, 20% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। क्लियर से, ठीक है। ऊपर हमने सीपी लिखा है, नीचे एसपी लिखा है भाई। 100 का 20% यानी अब ये लिखता है, अगर x ना होता 100 का 120 तो एक्सेस कर देना आपको। अब क्या करना है आपको, उसने क्या दिया, यदि दोनों से 100 रुपए कम, यानी भी 100 से रुपए कम, यहाँ भी 100 रुपए कम करो। ये तो बोला गया था कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 100 रुपए कम कर दे, यानी 100x से भी 100 रुपए कम कर दे और 120 से भी 100 रुपए कम कर दे, तो क्या होता है, लाभ पहले से 4% बढ़ जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 से हो जाएगा 104, इसका मतलब ये होगा पहले लाभ कितना था, 20%, जब 4% बढ़े कितना हो जाएगा, 124, तो 100 का कितना हो जाएगा आपका 124%, यानी कि 24% प्रॉफिट। ये तो हो जाएगा इसका, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप देखेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा आपको, काटा मिट्टी ना करें क्योंकि 100 डायरेक्टली चल रहा है, तो 124,000 माइनस ये हो जाएगा आपका 124,000 बराबर ये हो जाएगा आपका मान 120,000x माइनस 10,000, ये हो जाएगा इसका मान इसका कुछ, ठीक है। x को ले आइए, जब इससे इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, ये 400x बराबर ये उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लस का तो कितना हो जाएगा 24 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। भाई भैया बताइए, जब 400x का मान 2400 है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा भाई। 4 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो अब हमने सीपी क्या मानने की, 100x ही मानने की, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 600, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। या तो आप इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो आप इसको बाई ऑप्शन उठाएं, ठीक है, या आप इस तरह से करें, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी बस यहाँ वैल्यू होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस क्योंकि यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे आपको कुछ ना कोई वेरिएंट मानना पड़ेगा, और ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन तब तक
चलिए एक और क्वेश्चन है, 45 संतरे 40 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि मिलती है। यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना हो या लाभ कमाना हो तो उसे 24 रुपए में कुल कितने संतरे बेचने होंगे? ठीक है, करिए। 45 संतरे 40 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार या विक्रेता को 20% की हानि होती है। यानी अगर वह 45 रुपए में 45 संतरे बेचता है 40 रुपए में, तो उसे 20% की हानि मिलती है। ठीक है, चाहिए उसे कितना? 20% का लाभ। तो ये पता करना है कि उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए यहां पे 3 चीज है, मात्रा, कीमत, लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते, लेकिन वो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेरा मकसद रहता है कि स्टेप्स कम करे जाएं। ठीक है, भले ही थोड़े कंसेप्ट बढ़े जाए लेकिन स्टेप थोड़े कम हो जाए। इसी बेस पे जब अभी 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा क्या था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज चल रही है, मात्रा, कीमत और लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, तो इसी को लेकर हमें कंसेप्ट हमने तैयार किया है। वो कंसेप्ट ये है कि पहले लिखनी है आपको मात्रा इनटू लाभ परसेंट या हानि परसेंट, जो भी हो रहा होगा, अपॉन मूल। ठीक है, मात्रा इनटू लाभ या हानि परसेंट अपॉन मूल, ये कंसेप्ट को आपको यूज करना है। और इसको जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 या 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यानी मात्रा गुणा लाभ या हानि परसेंट अपॉन मूल। ठीक है, चलिए 2 लाइन, एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है, एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यही लगाना आपको। ठीक है, पहले में मात्रा कितनी है? 45, तो लिख लो यहाँ पर 45 इनटू, ठीक है, कितने का हानि हो रही है? 20 की, तो ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? 80, 100 से माइनस करना पड़ेगा। जब भी हानि होगी तो 100 से माइनस करना है, लाभ होगा तो प्लस करना है। क्लियर? मूल्य कितना है? 40 रुपए हुआ जाएगा। इसकी लाइन खत्म, लगा लो बराबर। ठीक है, फिर क्या था? मात्रा निकालनी है, इसको अब x मान लो। कितने का लाभ था? 20 का, तो 120 हो जाएगा अपॉन मूल्य कितना था? 24 रुपए। बस हो गया आपका आंसर। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आप देखेंगे 24 पंजे 120, 40 दूनी 80। ठीक है, 5 नीम 45, तो x मान कितना आ गया? 18। ये इसका आंसर था 18 संतरे उसे बेचना। ठीक है, बता लीजिए उसको।